नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। अभी हमने जिस मौजू पर बात करनी है या जो टॉपिक मैं डिस्कस करने लगी हूं, जैसे कि आप मेरे पहले टॉपिक को तो आपने देखा कि वो एक मोटिवेशनल टॉपिक था, लेकिन इस वक्त में हम फिर से वहीं जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है उस पर आ चुके हैं। और आज आपको ये बता दें कि पार्किंग स्टैंड्स के हवाले से हमारे लाहौर में आपको बहुत सारी जगह पर पार्किंग स्टैंड्स नज़र आते हैं जहाँ पर अपनी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। पूरा एक माफिया है, ग्रो है जिस पे काम कर रहा है। और कहीं पर जो है वो मोटरसाइकिल खड़े करने के 30, कहीं 50 और कहीं 80 रुपए तक जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। और यही हाल गाड़ियों का है कि गाड़ियों की पार्किंग अगर आप करके जाते हैं तो आपसे 200-300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस बात की मैं खुद भी गवाह हूं कि अगर आप जो है ये MM आलम रोड की साइड पर जो पार्किंग स्टैंड्स हैं, अगर आप वहां चले जाएं तो आपसे 300 रुपए वसूल किए जाते हैं गाड़ी खड़ी करने के। और फिर आपको जो है वो एक टोकन दिया जाता है कि आपकी गाड़ी हम ऐसी जगह खड़ी करेंगे कि जहां पर आपकी गाड़ी को कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान ना हो। अब एक लेविश बंदा जिसके पास जो अच्छी गाड़ी मौजूद है, उसे तो अपनी गाड़ी की हिफाजत के लिए 300 रुपए कोई मायने नहीं रखते, वो तो दे देता है। लेकिन एक गरीब आदमी या एक जो है वो नौकरी पेशा इंसान जिसने बड़ी मेहनत करके गाड़ी हासिल की है, वो जब 300 रुपए अपनी जेब से निकालता है तो उसको तकलीफ होती है। और हम हमेशा यहाँ आवाज़ बुलंद करते हैं उन शहरियों के लिए जो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मासूम शहरियों पर ये जुल्म और ज्यादती पार्किंग स्टैंड वालों की तरफ से जिस तरीके से ये माफिया सरगर्म अमल है, जिस तरीके से ये माफिया काम कर रहा है, इस वक्त जो है वो हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है जो इनके बारे में बनाई गई है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जुनेद अशरफ हमारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, वो हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी, बागों के शहर लाहौर में पार्किंग माफिया पे काबू होने लगा। शहर लाहौर में गाड़ी मोटरसाइकिल पार्क करने वाले खुआर हो रहे हैं। पार्किंग माफिया ने पार्किंग कंपनी की जानिब से तय करता रेट को हवा में उड़ा दिया। पार्किंग फीस 10 की बजाय 40 रुपए तक वसूल करने लगे। कुछ पार्किंग टोकन से फीस की कीमत को भी मिटा दिया जाता है और गाड़ी की पार्किंग भी 80 रुपए तक वसूल की जा रही है। लाहौर की अहम मार्केट्स और शाहराहों में कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से शहरी परेशान होने लगे। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। अस्पतालों का रुख करने वाले शहरी भी बेबस नजर आ रहे हैं और पार्किंग माफिया के वार से ना बच सके। लाहौर की खूबसूरती को मध्यम करने वाले गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ इंतजामिया और हुकूमत खामोश नजर आ रही है। शहरी कहते हैं पार्किंग माफिया को कंट्रोल किया जाए, ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत और इंतजामिया सरगर्म पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके शहरियों को पार्किंग माफिया के वार से बचाए और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो अभी बाइक पार्किंग पे खड़ी की है तो परेशान हो गए हैं, उसके ऊपर मेंशन ही नहीं है फीस। क्यों? कितनी पार्किंग है यहाँ की? अभी तो इन्होंने कुछ लिखा भी नहीं है। तो फीस कितनी वसूल कर रहे हैं? ये बाइक के 20 रुपए 30 रुपए मनमानी फीस यूज करते। यहाँ पार्किंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये नहीं है कि जो दुकानों वाले हैं या प्लाजों वाले हैं वो गाड़ियों में आए तो उनकी गाड़ियाँ पार्किंग हैं, मोटरसाइकिलों पे हैं तो ट्रैफिक के बहाव में खलल आ रहा है। तो लिहाजा खुदा के लिए इस चीज़ पर गौर किया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहाँ कहाँ पार्किंग का इशू है, आपको फील होता है? जहाँ जहाँ भी है, जहाँ जहाँ से भी इत्तफाकिया गुजरना होता है तो अमूमन देखा है कि गैर कानूनी तौर पर गैर तरतीब से जो है ये पार्किंग जो है ना बनाई जाती है, बनती है। लेकिन ये है कि जो चलने वाले हैं पैदल या यानी कि किसी को जल्दी है तो ट्रैफिक का बहाव दुरुस्त होगा तो फिर ही जो है ना वो है ये ट्रैफिक यानी गलत पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का बहाव में भी खलल आता है। तो खुदा के लिए जो है ना इस चीज़ पर गौर किया जाए। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह ये माफिया सरगर्म अमल है और किस तरह से लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर ये पार्किंग वाले जो हैं वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ जुनेद अशरफ जो कि हमारे रिपोर्टर हैं और बीट करते हैं सिटी बीट। तो इनसे ही पूछते हैं कि शहर के जो ये हालात हैं और ये मामलात हैं इनको अभी तक कंट्रोल करने में क्यों इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं लाती है और इस माफिया से निपटने के लिए कोई तरीक़ेकार क्यों, कोई प्रोसीजर क्यों नहीं जो है वो अमल में लाया जाता। जी जुनेद, कैसे हैं आप?
अल्लाह का शुक्र। मैम सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, कोई ये छोटा कस्बा नहीं है, छोटा इलाका नहीं है जहाँ पर कोई मशीनरी मौजूद नहीं है या फिर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम देखें प्रॉपर सिस्टम भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट की हम शुरू से बात करते आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान नज़र आता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह के मसाइल जो है जन्म लेते हुए और भरते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हम पार्किंग के हवाले से बात करें तो हम किसी भी मारूफ ब्रांड की शॉप पे चले जाएं या फिर किसी पार्किंग प्लाजा पे चले जाएं, उसके बाहर हमें पार्किंग स्टैंड नज़र आएगा। किसी मार्केट का रुख कर लें तो उसके बाहर हमें पार्किंग स्टैंड नज़र आएगा। किसी अच्छी जगह का रुख कर लें तो हमें पार्किंग स्टैंड बाहर नज़र आएगा। लेकिन अब बात यह है कि कुछ क्या वो कानूनी है, लीगल है, कानून उसकी इजाज़त देता है। कहीं जगह हम देखते हैं कि गैर कानूनी तौर पर बहुत सी जगह है जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग स्टैंड है वो कायम कर दिए गए, जिसके वजह से जो आम शहरी हैं उन्हें भी मसले मसाइल होते हैं और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की रवानी काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। जब हमारी शहरियों से बात हुई, शहरियों का कहना था कि जो पार्किंग स्टैंड एक तो गैर कानूनी कायम कर दिए गए हैं, दूसरी जानिब जो ओवर चार्जिंग की जा रही है, ओवर चार्जिंग से उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाला थे, क्योंकि इसमें जिला इंतजामिया ना कोई कार्रवाई कर रही है। नहीं है ना जुनेद कि कोई सबूत मौजूद हो या कोई उनके पास कोई पर्ची हो कि उन्हें ये सरकार की तरफ से कोई इशू किए गए हैं पार्किंग प्राइस या क्या है, वो मनमानी कीमतें वसूल करते हैं और अगर नहीं देते तो फिर लड़ाई झगड़ा होता है, वहां पे जो है वो दस्ते गिरेबां हो जाते हैं एक दूसरे के। तो ये तो शहरियों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। जी मैम, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक फर्स्ट थिंग इसके क्या ये लीगल है कि नहीं, तो हमें मोस्टली जो है इलीगल नजर आएंगे जो गैर कानूनी तौर पर कायम कर दिए गए हैं। उनमें से आपको पर्ची सिस्टम नजर आएगा, ना टोकन नजर आएगा। बस आपने गाड़ी या बाइक पार्क कर दी तो फिर उसके बाद वो अपनी मनमानी वसूली कर रहे हैं। कोई 20 रुपए ले रहा है, बाइक की बात कर रहा हूँ, और कोई 50 रुपए ले रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी की सैकड़ों में चले जाती है, लेकिन सरकारी फीस सिर्फ 10 रुपए है जी, 10 रुपीज, और वो हमें कम नजर आएगी। और दूसरी अब मैं बात करता हूँ, दूसरी बात मैं करता हूँ कि अब सेमी इलीगल में क्या आ जाता है कि गैर कानूनी तौर पर कायम तो किया हुआ है। अच्छा। लेकिन जो उन्होंने पर्चियां बनवा ली हैं वो किस तरह, किसी सोर्सेज से किस तरह उन्होंने बनवा ली है जिसपे वो स्टैंप वगैरह लगी हुई है। अच्छा। और आम आदमी समझता है कि ये जो है ये सरकार की तरफ से ये लीगल स्टैंड है और इस तरह का कार्रवाई हो रही है, जिसमें वो पर्चियां भी देते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि 10 रुपए की आपको टोकन वगैरह दे देंगे, उसमें 10 रुपए भी लिखा होगा, और लेकिन जो वसूल करेंगे वो ओवर चार्जिंग होगी, 30 रुपए 40 रुपए वसूल करेंगे। ये सेमी लीगल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो थर्ड है वो प्रॉपर जो लीगल स्टैंड है वो हमें काफी फुकदान नजर आ रहा है उसका। और लाहौर शहर है और इसमें जो लीगल स्टैंड्स जितने होने चाहिए थे, एक तो पार्किंग का इशू पहले से ही है, दूसरा ये पार्किंग स्टैंड्स का इशू है, तीसरा इलीगल है और तजावज़त का इशू है। ये देखिए हम गिरते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, इस तरह के मसाइल जन्म लेते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि ये आप ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, ये जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है उन्हें मसला हो रहा है, आम गुजरने वालों को मसला हो रहा है, और जो पैदल चलने वाला है उसका तो पहले मसला ही था। और जब वो पार्क कर देता है, कोई चीज पार्क कर देता है, तो जब उसकी वो फीस लेने की बात करता है तो वो जब ज्यादा पैसे मांगता है तो उधर भी तल्ख कलामी हमें नजर आती है। लेकिन जो बिहेवियर जो बिहेवियर हमें नजर आता है, और जब हम भी आगे फील्ड में गए तो हमने देखा जो बिहेवियर है वो काफी रूड होता है इनका। तो जाहिर बात है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, बस उन्हें ट्रेनिंग इस चीज की दी जाती है कि आपने वसूल किस तरह करना है, और इस तरह का उन्हें तैयार किया जाता है कि आम आदमी से अपने पैसे किस तरह निकलवाने हैं। दूसरी तीसरी उससे कोई बात समझाई नहीं जाती, कोई एथिक्स वगैरह का तो उधर जिक्र करना तो दूर की बात है, तो नामो निशान नहीं होता। एथिक्स कहां से आएंगे? एथिक्स तो तालीम याफ्ता होने से आते हैं ना। एथिक्स तो आपको आते हैं, आपकी तालीम देती है, शऊर देती है तालीम आपको। जब आप एक निकम्मे और जाहिल किस्म की जो है वो ग्रोह से आपका ताल्लुक होगा तो आपके पास एथिक्स कहाँ से आएंगे, आपके पास तमीज़ कहाँ से आएगी? फिर तो वही दस्ते गिरेबां होना और ये लड़ाई झगड़े और फितने फसाद आपको जो है वो हर पार्किंग स्टैंड पे नजर आएंगे। कुछ शरीफ लोग तो जो है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए 50 रुपए भी दे जाते हैं, कुछ खुशी से भी दे जाते हैं, और कुछ जो है वो मजबूर, जिनके पास जो है वो 50 रुपए भी जिनके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, वो 50 रुपए अगर इन जालिमों को दे दें तो वो उस 50 रुपए से जो पानी की बोतल खरीद सकते हैं, वो उस 50 रुपए से जो अपने घर में जो है वो 2 रोटियां लेके जा सकते हैं। ये तो हालात इस तरह से खराब कर दिए इन्होंने कि मामलात इतने खराब कर दिए कि ये लूट रहे हैं लोगों को।
जी बिल्कुल, लूट मार का बाजार गर्म है और हो क्या रहा है कि जो आम आदमियों से फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो इनकी जानिब से डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं वो ये कहते हैं कि आप उधर भी तो टैक्स दे रहे हैं, उधर भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो हमें 20 रुपये दे देंगे या 50 रुपये 100 रुपये दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आम आदमी को फ़र्क पड़ता है। यकीन जानिए, जब हमारी बात हुई फील्ड में, जब लोगों से बात हुई, उनका कहना था कि मैं हॉस्पिटल का रुख किया, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के उन्होंने नाम लिए कि हॉस्पिटल्स का रुख किया तो उधर कहीं पे बाइक के 40 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, कहीं पे 20 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, रात हो जाती है तो डबल फीस हो जाती है 11:50 के बाद और 12:01 के हम देखते हैं कि इस तरह डबल फीस वसूल की जा रही 40 रुपए। ये मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का आप रुख कर ले, आम आदमी इससे परेशान है, दो चार है। वो ये कहता है कि यार मैं फ्री की दवाई लेने तो आया हूँ, बाहर में पहले टैक्स दे के आ रहा हूँ, पहले पर्ची दे के आ रहा हूँ, आपने पार्क्स को फ्री कर दिया, जिधर फ्री करना था आप पहले वो तो काम करें, हॉस्पिटल्स को फ्री करें। आम आदमी जिधर फैसिलिटेट होना चाहता है उधर करते नहीं। हमारी पहले ही अपने मरीज को लेके वहां पे बेचारा परेशान है, मेंटली डिस्टर्बेंस जो है वो उसकी सारी जिंदगी में क्रिएट हो जाती है उस टाइम जब आपके घर में कोई बीमार है और आप उसको हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हो, और फिर वहां जाके पार्किंग फीस दो, फिर आप एंड जो वहां पे एंट्रेंस है उसकी फीस दें, फिर आप वहां पे और फीसें जो है वो भरे। सरकारी कम से कम जो मामलात हैं उसमें जो हम टैक्स अदा करते हैं, यहाँ पर ये फैसिलिटेशंस तो मिलनी चाहिए एक आम आदमी को, क्योंकि आप बिजली के बिल पे टैक्स अदा कर रहे हैं, इतना इतना आपका जो है वो फ्यूल टैक्स आ रहा है, और अगर आपके जो है 1000 यूनिट जल जाएं तो उस पर आपका जो है वो 15,000 रुपए जो है वो फ्यूल टैक्स लगाकर भेज देते हैं। ये चीजें जो अगर एक आम आदमी ये सब चीजें जो है वो भुगत रहा है तो उसको कम से कम यहाँ तो रिलीफ दिया जाए, उसको पार्किंग फ्री होनी चाहिए, उसको हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए। हॉस्पिटल वाले कहते हैं दवाइयाँ ही नहीं है, बाहर से लेके आए, आप अपने मरीज की जान बचाने के लिए आपको लानी तो पड़ेगी, और ये पार्किंग स्टैंड वाले ये कहते हैं कि आपकी चीज जो है वो गुम हो जाएगी, हम जिम्मेदार नहीं होंगे अगर यहाँ से चोरी चकारी हो गई तो आपको अपनी इतनी कीमती चीज बचाने के लिए आप कहते हैं 150 जो है वो देके चलें, हम अपनी चीज जो है वो सेव कर लें। ये मेंटालिटी इस वक्त पाकिस्तान में हम सब लोगों की हो चुकी है, तो इससे कैसे छुटकारा होगा? और इंतजामिया से आपकी बात हुई तो क्या कहती है इंतजामिया? जी पहले तो हम बात करते हैं किस तरह आम आदमी को किस तरह फ़र्क पड़ रहा है, फिर हम बात करेंगे इंतज़ामिया का क्या एक्शन होना चाहिए और नज़र क्या आ रहा है। अगर कुछ भी एक्शन उन्होंने किया होता तो इस तरह के मसाइल ही जन्म ना लेते। अगर इम्प्लीमेंटेशन होती रूल्स की, रेगुलेशंस की, तो आज हम शायद इस टॉपिक पे बात ही ना कर रहे होते। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है, जिसकी वजह से जो आम शहरी है वो इस तरह के मसाइल से दो चार है। यकीन जानिए कि जब हमारी बात हुई फील्ड में जाकर हॉस्पिटल्स में, और ये वाहिद इस तरह की फील्ड पर्सनली मुझे इस तरह की लगती है कि जहां पे आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि आप बात उससे कर रहे होते हैं जो पहले ही इस तरह के मसाइल से घिरा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या बात करूं, इमोशनल हुआ होता है क्योंकि उसका किसी का भाई बीमार है, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का वालिद, इस तरह। और हर इंसान की कोशिश यही होती है कि हॉस्पिटल कम ही जाए, लेकिन मजबूरन हर इंसान को कभी ना कभी जाना पड़ता है। और हमारी जब उनसे बात हुई, मरीजों से बात हुई या दीगर उनके लवाइकिन से बात हुई, तो उनका कहना था कि इस पे बहुत पहले से एक्शन होना चाहिए था। ये वो कह रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है या फिर अभी का टॉपिक नहीं है, ये शुरू से इस तरह का होता चला आ रहा है। लेकिन मसला क्या है, इस सेक्टर में हम देखते हैं कि जो ये माफिया है वो स्ट्रॉन्ग इतना हो चुका है, उसके असर और रसूख इस तरह के हो चुके हैं, इतनी पावर्स उसके पास आ गई हुई है कि इसके खिलाफ जो बात करता है वो भी बंद कर दिया जाता है, या फिर जो इसके खिलाफ कोई लॉ बनाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रॉपर जो है निज़ाम नहीं नजर आ रहा। और ये माफिया, हम माफिया की बात करें तो इसके पीछे जो बाज़ औक़ात हमें बड़ी शख्सियात भी नजर आती हैं, बड़े लोग भी नजर आते हैं। जाहिर बात अगर किसी ने कुछ कवर करना है या कुछ काम करना है, उसके असर और रसूख होंगे तो वो इस तरह का काम कर रहा है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई वैसे ही जाना चाहिए तो उससे मसला होता है, लेकिन अंदर जाके बकायदा फिर इसके हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, फिर जाके ये पार्किंग का एलोकेशन होती है, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स के गुजरने के बाद ये फिर माफिया अपनी हरकत में आता है, फिर जाकर आम आदमी का खून जो है वो चूसता है, जिससे आम आदमी जो है उससे बहुत ज्यादा परेशान होता है। एक तो दीगर मिसाइल ने उसे घेरा होता है, लेकिन जब भी वो हॉस्पिटल्स का, खासकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जो हॉस्पिटल वाहिद इस तरह की जगह है जिसको हुकूमत को भी खास नजर होनी चाहिए कि आम आदमी को फैसिलिटेट करना चाहिए, जो हॉस्पिटल का रुख कर रहा है कि उधर आके उसे किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या टेंशन ना हो। हमने देखा बाहर के मुमालिक में सीन इस तरह का होता है कि उधर जेल में भी जो कैदी होते हैं उन्हें रूल्स वगैरह और उन्हें हकूक मिलते हैं, हाँ, उसकी पासदारी होती है। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उधर उनका सिस्टम इस तरह का है कि वो कहते हैं कि जो जेल में है उससे फ्री खाना मिल रहा है, फ्री राइश मिल रहा है, फ्री इस तरह का सारी सहूलियत है। फिर इधर जो लाहौर की बात करें, बड़े शहर की
बात करें तो इधर आम आदमी सड़क पे भी खुआर हो रहा है, हॉस्पिटल में भी खुआर हो रहा है, परेशानी में खुआर हो रहा है, कुछ लेने जा रहा है, हर जगह मसाइल घिरा हुआ है। ऐसे ही है, और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि मिसमैनेजमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर सारी चीज़ें मैनेज करके चीज़ें चल रही होती ना तो आज ये ना होता। जहाँ पे आबादी बढ़ती है ना वहाँ पे वसाइल के हिसाब से काम करने वालों की तादाद में भी इजाफा किया जाता है, वहाँ पे मैनेजमेंट की जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के तरीक़ेकार पर अमल किया जाता है। जहाँ पर आबादी बढ़ने के आपको जो है वो खदशात पहले मौजूद होते हैं, वहाँ पे मसाइल के साथ लड़के जो है वो वसाइल क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि जब मुसीबत हमारे सर पर पड़ जाती है और हम मुसीबत के अंदर जो है वो दब जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ठीक है ये माफिया भी काम कर रहा है, उसके बाद हम सबको माफिया का नाम दे देते हैं, जिससे हम लड़ नहीं ना सकते, वो माफिया है। क्योंकि हम जो है वो बहुत सारे लोग हैं तो वो लड़ नहीं सकते। भाई आप कानून के साथ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, आप जब कानून नाफिज करेंगे तो माफिया हो, ग्रोह हो, कोई भी हो, वो कैसे काम कर सकता है? अगर यहाँ पर कानून की जो है वो पासदारी को अमल में बनाया जाए तो ये जो जगह जगह लोगों से इतनी फीसें वसूल कर रहे हैं पार्किंग स्टैंड वाले, ये क्यों जो है वो लोग ख्वार होते हुए नजर आए और क्यों लोग जो है वो शिकायतें करते हुए नजर आए? अगर ये कानून की पासदारी हो और इनको पता हो कि 10 रुपए जो है वो यहाँ पे वसूल करने हैं तो 10 रुपए ही वसूल करने हैं, अगर एक पैसा भी ज्यादा वसूल किया तो अभी एक ऐसा नंबर पर जो है वो कॉल चली जाएगी जहां से पुलिस आकर इनको फौरन पकड़ लेगी। ये चीज नहीं है, इस चीज का फुकदान है। डर खौफ किसी चीज का नहीं, इंतजामिया का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। हर जगह हम जहां भी रुक करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इस तरह के डर होना अच्छी बात है, लेकिन बेखौफ हो जाना, बेखौफ खतर गलत काम करना, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। जी बिल्कुल, और ये इसी तरह ही चलता आ रहा है। और ये हमने देखा ये अब की बात है, काफी हम सालों से बात करें, कई सालों से इस तरह चलता रहा, लेकिन ये कब तक चलेगा, कब तक इस तरह होता चले जाएगा? ये आम आदमी कब तक इस तरह पिसता चले जाएगा? कोई भी असर रसूख वाला कोई वसाइल यूज करके इस तरह की इंप्लीमेंटेशन कर देता है, कानून की खिलाफवर्जी कर देता है, रूल्स की वायलेशन कर देता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इंतजामिया में भी लोग इस तरह के मौजूद होते हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, जो इन पर हाथ रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह के लोग इनके साथ ताल्लुक लिंक्स लाजमी होते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये सरगर्म है। और हम सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में नजर आ रहे हैं, शहर में दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और जो मार्केट्स, अगर आप लाहौर की मार्केट्स, किसी भी मार्केट का नेम लेंगी तो आपको सामने पार्किंग स्टैंड लाजमी नजर आएगा। और फिर बात आ जाती चार्जिंग की। चार्जिंग जाहिर बात है कि उसने इधर जगह ली है, फिर उसके बाद उसकी अपनी मर्जी होगी, क्योंकि अपनी मर्जी से उसने जगह ली है, अपनी मर्जी से चार्ज करेगा, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाले की बात करें तो अगर एक्शन लिया जाता है, हम देखते हैं कि पूरी इंतजामिया मौजूद है, पूरे जिले सतह पर हम देखते हैं कि एसीज वगैरह मौजूद है, उनके नीचे MORs वगैरह मौजूद है। ये गैर कानूनी तौर पर पहली बात है तो कायम नहीं होने चाहिए थे। अगर कायम हो गए हैं तो इन्हें खत्म करना चाहिए ना, उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, फील्ड में निकलना पड़ेगा। जब वो एक्टिव नहीं होंगे, फील्ड में नजर नहीं आएंगे, DMO ये सारे मौजूद है, अमला भी मौजूद है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है, फील्ड में नजर नहीं आ रहे, तो फिर हमें किस तरह क्लियर मिलेगा? ट्रैफिक के भी मसाइल होंगे और आम शहरी को भी मसला होगा। और दूसरे जो ओवर चार्जिंग है ये फिर हमें सरेआम नजर आएगी, हर जगह जिस तरह नजर आ रही इस तरह होता चला आएगा। अस्पतालों में भी 50 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं, बाद में 100-200 भी लेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं। क्या कर लेंगे, क्या इंतजामिया कर लेगी, क्या कानून कर लेगा? फिर 200-300 तक बात चले जाएगी। बाइक्स की बात करो तो फिर गाड़ियों की किधर तक बात चले जाएगी? अब आप ये देखिए ना, जिस बंदे को भी जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाता है या पकड़ा जाता है, वो या तो अपनी बेल करा के जो है वो निकल जाता है, या वो जो है वो कानून के वालों को जो है वो चकमा दे के जो है वो निकल जाता है, या कोई अपनी रुदात सुना के निकल जाता है। तो फिर कानून की इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगी जब गलत लोग इसी तरीके से गलत काम धड़ल्ले से करते रहेंगे और सरेआम करते रहेंगे? और फिर ये जो चीज़ें हो रही हैं पार्किंग स्टैंड पे, जो ये गुंडागर्दी है, प्रॉपर गुंडागर्दी है, जिसका सबूत जो है वो आप किसी भी पार्किंग स्टैंड पे चले जाएं, वहाँ आपको लड़ाई झगड़े फितने फिसाद नजर आएंगे कि लोग जो है वो लड़ते हुए भी नजर आते हैं, लोग इनसे मिन्नतें करते हुए भी नजर आते हैं। इन्होंने एक तमाशा सा जो है वो बना रखा है पूरे शहर में। तो इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इस पर फौरी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और जो लोग भी माफिया है या ये जो भी लोग हैं, इनके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर इंतजामिया को जो है वो कुछ ना कुछ करके आम शहरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका कि आप जो है वो ये टॉपिक निकाल के लाए और इस पे हमने जो है वो आपने रिपोर्टिंग की, हमने इसको जो है वो प्रेजेंट किया मैंने अपने प्रोग्राम में। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें और आपको दिखाते रहें कि कहाँ कौन सी बेज़ाब्तगियाँ हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे पाकिस्तान जो है वो आज तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल नहीं हो पाया। हम तो खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम तो खुद ही एक दूसरे के गले काट रहे हैं। तो बाहर से आकर किसी को यहाँ
फसाद डालने की क्या ज़रूरत है, जबकि हम खुद ही बहुत बड़े फसादी जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ पर जो भी बेज़ाब्तगियाँ हैं उनको ठीक करने के लिए इंतज़ामिया तक ये नोटिस इनको करवाने के लिए हमारा ये प्रोग्राम जो है वो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक नई सुबह के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ दोबारा यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।